दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार, मेरे सहयोगी खेतू कुमार के साथ ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, हमारे चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज गांव सागवण के अंदर हम मौजूद हैं। दोस्तों, जिस प्रकार आपको जानकारी है, हमारे लगातार तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार सर्वे चल रहे हैं, तो उसी में आज गांव सागवण के अंदर हम पहुंचे। क्या कुछ यहाँ काम हुए, विकास हुए, उनके सब जानकारी लेंगे। विधायक जी से कितने काम हुए, MP जी से कितने काम हुए, सारी चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। भाई साहब, गांव के अंदर गठबंधन सरकार ने कितने काम काज कराए हैं? भाई गठबंधन सरकार में तो लगभग नू लगा लो, काम तो होंदे लग रहे हैं खूब, ठीक है। और रही बात गठबंधन की, जिस तरह अपने कांग्रेस पार्टी तो अपने मैडम किरण चौधरी है, तो शामिल का तो काम करवा दिया लग रही है। आज भी करवाओ है, कल भी करवाने लग रही है। और आने वाले टाइम में भी लगा लो अपने मैडम काम कराओगी। आने वाले समय में 2024 में जब चुनाव आएगा, आपको क्या लगता है फिर MLA बन जाएंगे क्या? आने वाले चुनाव में तो लगभग तो शामिल के तो मैडम किरण चौधरी है। क्या लगता है, लगातार 4 बार बन गई, 5वीं बार भी आप दावा कर रहे हो कि फिर बनेंगी? ऐसा क्या उनमें खूबी है कि वो फिर दोबारा वो मैं बताऊंगा कि क्यों बनेगी। देखो, तुषाम हल्के थे लगभग मैडम किरण चौधरी आने लग रही है, आज भी है और 2024 में भी आओगी। लेकिन आप ये सोचो कि तुषाम हल्का है जो गांव है, ठीक है। गांव के अंदर देखो क्या पोस्ट है, थाना भी है, तहसील भी है, कोर्ट भी है, और अपना बस स्टैंड भी बहुत बढ़िया बना रखे हैं। हल्के के अंदर, गांव के अंदर आपने ये चीज़ कभी देखी है? कोर्ट हरियाणा का एकमात्र गांव ऐसा है जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं हैं। हाँ, वे तुषाम हल्के के अंदर हैं। वो है तो किस खातर है? मैडम खातर। आप ये कह रहे हैं कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर किरण चौधरी जी ने ऐसे काम करा रखे हैं कि उनको हराने वाला कोई नहीं। कोई नहीं। आपका यही कहना है? यही कहना है कि मैडम को तो तुषाम हल्के से कोई आता नहीं, क्योंकि हल्के के अंदर तो ऐसी सुविधा आज के दिन व्यापी ना तो देखी ना अपने देखने मिले है। क्योंकि गांव के अंदर कोर्ट जो होता है वो सबसे होता है, वो स्टेट में मिलता है, बड़ा जिले में मिलता है। लेकिन गांव के अंदर कोर्ट भी है, गांव के अंदर तहसील भी है, थाना भी है। चलिए, एक चीज़ और बताइए, गांव का सागवण के अंदर उनके कार्यकाल में 20 साल लगभग हो जाएंगे 2024 में, गांव में कितना विकास उनकी तरफ से हुआ? गांव ने तो बहुत बढ़िया विकास कर रखा है। फिर भी एकाधा कोई बताओगे काम? भाई अपने तो लगभग मेरा तो इतना याद आओगे, अपने गांव सागौन में तो एक अपने यो क्या नाम है, बिजली प्लांट जो है वो अपने किरण ने तैयार करवाया था स्टार्टिंग, ठीक है। यहाँ से MP हैं BJP पार्टी से, लगातार 2 बार MP बने धर्मवीर जी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। 10 साल लगभग 2024 में हो जाएंगे। उन्होंने कितना काम गांव के अंदर करवाया? धर्मवीर का अपने गांव में कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं करवाया? नहीं। धर्मवीर का खुद मैंने एक प्रोग्राम कराया था, धर्मवीर भी जिसमें शामिल था, और उसका छोटा भाई था लाला, वो भी शामिल था। मैंने खुद मेरे घर पे उसका प्रोग्राम किया था। उससे मैंने कुछ डिमांड रखी थी मंदिर की और एक अपना बड़े पीपल की, ठीक है। वो धर्मवीर ने और लाला ने कैंसिल कर दिया था, भाई बड़े पीपल के मंदिर के पैसे मैं नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद लाला धर्मवीर अपना मन तट के पर है। मतलब BJP के वोटर हुए हो आप पहले? हाँ, पहले BJP का वोटर था मैं। अब क्यों नहीं हो फिर? अब मेरे ख्याल में आपके रुख पलटते दिखाई दे रहे हैं। अब मैं कांग्रेस में हूँ। अब कांग्रेस में हो? हाँ। क्या कारण हो गया? वो धर्मवीर सिंह से अनावनी होने के कारण? भाई एक जो बड़ पिपड़ो है, बड़ पिपड़ के चीज़ हो है, ठीक है। बच्चा बड़ पिपड़ लगाओ है तो बड़ पिपड़ इतनी बड़ी मान्यता हो है कि बड़ पिपड़ सदा सदा के लिए यादगार रहो है कि ये बड़ मेरा दादा ने लगाया था, मेरा बाप ने लगाया था, या मेरा भाई ने लगाया था। जब उस बड़ पिपड़ का आप एक 4 दीवारी निकालने खातर चल रहा है, जब एक अध्यक्ष था BJP से, उसने इतना मना कर दिया कि मैं यहाँ 4000 ईंट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। MP थे उस समय? MP थे उस टाइम, MP थे उस समय। MP होते भी वहाँ 4000 ईंट देने की संभावना BJP ने नहीं की। चलिए, यहाँ से तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीछे दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, वो यहाँ दौरे कर रहे थे। क्या कुछ लगता है उनका 2024 में इस तोशाम हल्का से जननायक जनता पार्टी का? उसमें तो कुछ नहीं बने, कुछ नहीं लगता ना उसमें तो कुछ भी नहीं, कुछ पॉइंट ही नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा चल रही थी, गाँव में आई थी, शायद अपने गांव में तो एंट्री हो ही नहीं, बाकी लगभग आसपास के गांव में आई हो। भाई कोई आधा बंदे को मिली हो, देखो हमारी नज़र में आई नहीं है।
ठीक है। आप किस तरह का अपना गाँव में आई थी? नहीं, मेरी जितनी जानकारी है सागवान के अंदर दांग से होती हुई परिवर्तन यात्रा पहुंची थी मेरी जानकारी में। हाँ पहुँच, हाँ आपकी उनको क्या लगता है कुछ समर्थन मिल पाएगा या तो शाम विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को? ना कौन में नहीं मिलेगा। चलिए भाई। अरे बाबूजी कहाँ से निकालोगे? क्या गठबंधन आना है। क्या लगता है पूर्ण बहुमत गठबंधन आना है। बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनेगी क्या हरियाणा में? ना कौन बने। किस किस का गठबंधन आप मानते हो? किस किस की गठबंधन की सरकार 2024 में बनेगी? गठबंधन तीनों सरकार ने करना पड़ेगा। तीनों कौन? बीजेपी ने करना पड़ेगा, कांग्रेस क्यों नहीं करना पड़ेगा? बीजेपी ने गठबंधन नीचे करना पड़ेगा। किसके साथ? पार्टी ने करना पड़ेगा। बीजेपी तो हाल फिलहाल में भी तो गठबंधन में है। बीजेपी है जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में तो सरकार चल रही है हरियाणा की। तो गठबंधन में आई सरकार है। आगे भी गठबंधन में अकेली कौन सी 2024 में अकेली कौन सी सरकार आओगी? गठबंधन में आओगी। किसके साथ? वो कौन सी पार्टी के साथ करे है वो तो 2024 में मेरा लगेगा भी कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन करने लग रही है। पूर्ण बहुमत की 40 सीटें किसी पार्टी को नहीं मिलेंगी। किसी पार्टी को नहीं मिलेंगी। आपका ये क्या? हाँ नहीं मिलेगी, गठबंधन में लेनी पड़ेगी वो तो। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो? ठीक। क्या चल रहा है गांव के अंदर? किसानों को मुआवजे मिल पा रहे हैं क्या सरकार की तरफ से? किसानों के बारे में मैं तो मुआवजे पता नहीं मुझे तो इस बात का तो अच्छा, इस बात की जानकारी नहीं मेरे में उसमें। यहाँ से भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं किरण चौधरी जी, आपका क्या कहना है इसमें? तो शाम हल्का मतलब काम करवाए हैं किरण चौधरी ने, जो भी इस भाई ने बात रखी है वे बात भी नुकिन बात है सारी। हाँ भाई, इसने कही कि गाँव में इसी चीज़ हरियाणा में शायद और गाँव में हो ये चीज़। MP साहब है धर्मवीर जी, भाई साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल काम नहीं करवाए, आपका क्या मानना है? काम कुछ हुए गाँव में? भाई सेंटर के थ्रू काम आए हैं तो MP ने काम करवाए हैं कुछ, लेकिन गांव में तो कोई MP ने काम नहीं करवाए गांव में तो अपने नहीं करवाए गाँव में। ये क्या कारण है फिर लगातार 2 योजना से क्यों बनाते आ रहे हैं? फिर ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की जनता लगातार 2 बार विधायक मतलब MP साहब बनाए, सांसद बनाए, ये क्या कारण है लगातार 2 बार? फिर कैसे बन के काम नहीं करवा रहे? काम तुम इस तरह अपने गांव में कम करो MP ने यार, 1 मिनट बंद करिए ना यार, करवा है काम। ना मेरे भाई साहब को नहीं करवाया। किसने करवाया है? जो तेरा गांव में एंट्री होने लग रही काम की, सिर्फ मैडम के अलावा कोई काम करवाना तेरा गांव में है ही कोई नहीं। पता धर्मवीर ने कौन सी नहीं किस चीज़ की नहीं मिट्टी कोई धर्मवीर ने? और बोल, एक गौशाला के अंदर एक ट्रैक्टर दान किया था, ठीक है। उसके बाद धर्मवीर ने बता कौन सा दान करे मेरा के, ठीक है। में एक ट्रैक्टर दान करे, ट्रैक्टर दान गौशाला के अंदर हो रहा है। अरे रास्ता मत ना दिखाऊंगा, ठीक है। अगर धर्मवीर क्या भाई साहब 2024 में बदलाव तो आएगा। बदलाव आएगा? हाँ। किसकी सरकार चाहते हो 2024 में? किसकी सरकार चाहते हो? 2024 में भाई ऊपर सरकार तो वैसे पलटती रहनी चाहिए, मान ले एंकर हो जाएगा वैसे सरकार का कर। आपका क्या कहना, आपके विचार क्या मानते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरा तो यही मानना है कि ऊपर भी और हरियाणा में सरकार बदलाव होगा अब की बार। बदलाव होगा बिल्कुल। क्या कह रहे थे भाई साहब? भाई साहब तो शाम हल्के से बंशीलाल का पोता अनिरुद्ध चौधरी महेंद्रा का छोरा, अच्छा। ठीक है, MLA आओगा। क्या लगता है फिर किरण चौधरी की जो टिकट है उम्मीदवार बने किरण चौधरी आएगी। अगर अनिरुद्ध चौधरी आ गया तो किरण चौधरी आएगी। बात तो क्या है? नहीं भाई साहब, आप जो कहना चाह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि अनिरुद्ध चौधरी को कांग्रेस से टिकट मिली? हाँ, कांग्रेस टिकट ड्रिल होली। अच्छा, डील हो। हाँ, या तो शाम से या बाडड़ा से। अच्छा। लेकिन 99% गारंटी की तो शाम से, 80% बाडड़ा है। तो फिर किरण चौधरी कहाँ जाएंगी? वो तो कांग्रेस पार्टी देगी, ठीक है। आपने ये अपना सरपंच साहब हैं, ठीक है। हाँ नहीं, फिलहाल तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये अपने सरपंच साहब से, ये सरपंच साहब बैठे, अपना एक चेयरमैन है, अंदर जा रहे हैं। अपना एक रास्ता चेक कर लियो आप, वहाँ पे मैं लास्ट में करूँगा जो आंधी होगी। हाँ हाँ, दांग साइड से, ठीक है। किरण, अरे बलियाली साइड से किरण चौधरी है, अपना संसद धर्मवीर सिंह है, ठीक है। स्टेडियम करवा दिया, बिजली बोर्ड करवा, सारे काम इस रास्ते में पक्का करवा भाई, ठीक है। और नहीं 2024 में हम खुद इलेक्शन लड़ाएंगे अनिरुद्ध चौधरी थे, और हम उस रोड में पक्का करके ले आवाएंगे, चाहे हमें हमारा पैसा तक करके ले आना पड़ो। चलिए भाई, ठीक है बता आपका, ठीक है भाई साहब। बात की बात होगी तो जी ये 2024 में ये भाई कह रहे हैं कि बदलाव होगा। किसकी सरकार आप 2024 में चाहते हो? भाई साहब वो तो आप नहीं पता, आप घूमो, हम तो हम तो जनता के सवाल लेते हैं, जनता की मांग उठाते हैं, उस बारे में हम चर्चा करते हैं लोगों से। अपना काम चल रहा वहाँ, जिस तरह भाई अखबार में और सुना है लोग
महंगाई महंगाई की जो है ज़्यादा है करें भाई महंगाई भी ज़्यादा होगी। मतलब महंगाई ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा परेशानी होगी क्या? अब परेशानी हो रही है पब्लिक का है बार आज तो आज कराया भी है दोनों दबाव बना है तो 200 रुपये सस्ता कर दिया बताऊँ सिलेंडर गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर का महंगाई से तो और कोई गांव में समस्याएं बताओगे तो जी? भाई गांव की समस्याएं तो सरपंच पता होगा ही हमने तो ये पड़ी है देख लो ये आप मार दो लाइट एक बार गंदगी क्या? समस्या मैं दिखाऊंगा, अच्छा। पूरा गांव की समस्या दिखाऊंगा, गांव में क्या समस्या है मेरे गेल चलो सारी, ये अभी चलेंगे। हाँ सारी दिखाऊंगा, चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। सारी और टोटल समस्या दिखाऊंगा जिसमें कोई भी हो, मैडम किरण चौधरी हो, धर्मवीर हो, कोई भी हो, ठीक है। आप इनके बारे में 2023 में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2024 में हर पूरे गांव का बदलाव नहीं करवा दूँ। 22 साल का छोरा हूँ, ठीक है। योंगरी युवा सुभाष सागवान युवा कांग्रेस नेता अंदरू चौधरी गली हूँ और पूरा गांव का विकास करके दिखाऊंगा। क्या लगता है जो ये फूट कांग्रेस के अंदर चल रही है, जो फूट चल रही है, हुड्डा साहब अलग साइड बोलते हैं और किरण चौधरी जी, शैलजा जी, सुरजेवाला जी अलग साइड बोलते हैं। हुड्डा की मैडम की बनती को नहीं बोल देंगे, वो तो बोल ही जानते। आप इन क्या करना है, आप इन हुड्डा तो कोई मतलब को नहीं, मैडम तो कोई मतलब को नहीं, आप इन मानस तो मतलब है अनिरुद्ध चौधरी थे। अनिरुद्ध चौधरी गली पूरे गांव का विकास करके दिखाऊंगा मैं। मतलब एक एमएलए आप बना लोगे यहाँ से अनिरुद्ध चौधरी, फिर कैसे विकास हो जाएगा? अब क्यों नहीं हो रहा वो? 10 साल 15 साल निकल गई, पहले विकास को नहीं होया, को नहीं होया ना। 10 साल मैडम राज करेगी, 20 साल मैडम लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आज पहली बार भाई अनिरुद्ध चौधरी को तो शामिल करते एमएलए देखना चाहूँ हूँ, लेकिन मेरा गांव का नहीं, अड़ोसी पड़ोसी गांव का विकास करवाना चाहूँ हूँ, ठीक है। या मैं मेरी जेब से करवाऊँ, या मेरी ज़मीन बेच के करवाऊँ, या मेरी प्रॉपर्टी बेच के करवाऊँ, लेकिन गांव का विकास क्या करते हो भाई साहब, क्या करते हो आप? कुछ नहीं, कभी राजनीति में हूँ, राजनीति कुछ नहीं। भाई साहब की गिल्ला हूँ, अनिरुद्ध चौधरी गिल्ली, सुबह शाम डोलते हैं, अपना प्रोग्राम निकालते हैं। चलिए ठीक है भाई साहब, ठीक है। हाँ, चौधरी के बारे में तो बहुत कम लोग जाना हो रहे हैं, शायद ये जानते नहीं होंगे अनिरुद्ध चौधरी को। बहुत से लोग आप सर्वे करिए जगह मान लें आप जाओगे भाई तो शाम में तो बहुत कम मान लें अनिरुद्ध चौधरी को बहुत कम जाना है लोग। बाकी किरण चौधरी को मान ले यहाँ से टिकट ना मिलना ये तो एक मान ले भाई बहुत कम चांस है। ऐसी बात लगती है, ऐसा हाँ क्यों लगता है? असंभव बात। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से टिकट देगी तो मेरे को किरण चौधरी को कांग्रेस टिकट देगी। हाँ कांग्रेस किरण को देगी क्योंकि ना तो वो आ रही है एक बार भी यहाँ से विधायक बनी लगातार चल और यार किरण चौधरी मुख्यमंत्री के दावेदार हो रही यार एक मिनट तो उसका टिकट कट जाना। ठीक है भाई, चलो कोई किरण चौधरी एमएलए बन ली, उर्दे बन ली ने, हाँ सारे काम हो लिए। मैं एक टीम करी है कांग्रेस पार्टी थे अनिरुद्ध चौधरी, ठीक है। मैं ये चाहूँ कि मेरे गांव का अगर कोई भी बंदा है क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, मैं उसको आईपीएल खिलवाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अगर मैडम ने बहन से कोई आईपीएल खिलवाया हो तो मेरा मुंह पर थोक दे भाई आईपीएल खिलवाया है। कोई बंदा मैडम ने कोई नौकरी लगवाया हो तो ले मेरे शामी कौन सा नौकरी लगवाया है। फिर क्यों बना रहे हो 20 साल? मैं नहीं बनाने लग रहा, मैं मैडम के साथ नहीं हूँ। आप तो शामिल के में नहीं ठीक आते। है, तो शामिल के हूँ, फिर तो शामिल के हूँ 20 साल से मैडम की नहीं भाई साहब ने जो बात करी तो उस बात के ऊपर कहूँ मैं, ठीक है। हाँ आईपीएल क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है अनिरुद्ध चौधरी, नहीं हो तो बताओ। रणबीर महेंद्रा क्या फिर आईपीएल के तो शामिल कैसे ही खेलेंगे क्या सारे बच्चे? मैं मेरे गांव का विकास के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरे गांव का कोई बंदा आईपीएल मैच में खेलने लग रहा है, ठीक है, हरियाणा क्रिकेट बोर्ड में खिलाऊंगा, ठीक है, जिला के शब्द में खिलवाऊंगा। और भगवान चाहे तो आईपीएल क्यों, आईपीएल 1 करोड़ रुपये का इनाम ले मैं बताऊँ मेरे गाँव के अंदर। मेरे कितने बच्चे गाँव में खेलने वाला? एक सेकंड मैं आपसे सवाल करता हूँ, लग रहे हूँ भाई, एक सवाल करता हूँ मैं। कितने बच्चे क्रिकेट आपके गांव के अंदर खेलते हैं? लगभग 15 से 20 खेलते हैं। और 50-60 बालक से 50-60 भाई साहब 50-60 बालक से भाई स्टेडियम की हालत तो फिलहाल हो रही खस्ता। बालक जो पहले रेस मारना दे उन बच्चों की भी अब व्यान नहीं पा रहे क्योंकि भाई अड़ंगा ज़्यादा हो गया, इसमें बड़ा डर लगा है भाई, कीड़ा काड़ा है जो भी माने डसले भाई। तो हम जावा है साफ सफाई होनी चीज़ की ग्राउंड की, जो बड़कन डिमांड रखी थी वो अब तक पूरी नहीं हुई है। एमएलए साहब किरण चौधरी जी के सामने इस चीज़ के बारे में मांग नहीं कि ग्राउंड के अंदर गंदगी है उसको साफ कहा था, किरण चौधरी ने कहा था जिम का सामान लेके दूँ और स्टेडियम में इसकी सफाई भी करवाऊंगी। वहाँ मंदिर क्या क्या कहा था हमारे गाँव के अंदर। फिर क्या करना? कुछ को नहीं, हम तो कंडा पड़े हैं भागड़ी चल बालक रेस मान जा तो पाँव में कंडा चल जा डॉक्टर के लाई 500 रुपये। अब भाई खेल मंत्री किरण चौधरी थोड़ी अब है, सरकार तो मान ली बीजेपी की है, बीजेपी से मैंने रिक्वेस्ट करी थी भाई बार तो फिर काम तो नहीं बना हमारा स्टेडियम अभी तक। भाई साहब किरण चौधरी जब नु कहे ना भाई मैं स्टेडियम का सामान गिरवाऊँ हूँ तो किरण चौधरी का कोई गोड्या मात कौन टिकर एक कर छोड़ दे उड़े
सामान गिरवा दे, कारीगर छोड़ दे, उड़े सामान की देखभाल होगी, सारे काम होंगे। इसका क्रिकेट ये सामान जो है ना खेलों का पहले आया था मैडम के टाइम में, जब स्टेडियम का उद्घाटन करके गई थी ना, तब उसने भिजवाई थी यहाँ किटकट सारी। वो पता नहीं इन बच्चों ने पता होगा मंदिर में डाल रखी, कहाँ डाल रखी, खेल रही। उसके बाद सामान नहीं पूछा है। उसके बाद तो इन बच्चे ने पता होगा ये खेल रही है। हो सका स्टेडियम का सामान आता हो, लेकिन यहाँ तो नहीं पहुँच पाता। ये पता नहीं भाई, ये ब्लॉक के अधिकारी निकल जाए कि उस सामान नहीं पता नहीं हमने। हाँ एक मिनट भाई, युवा साथी और हैं नीचे, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ एक बार। भाई साहब राम राम। राम राम भाई क्या कुछ कह रहे थे भाई साहब? कुछ भाई, हम तो बस गेम की तरफ तो स्टेडियम में कोई सुविधा नहीं है, इससे के कारण कह रहे थे भाई। तो इससे कुछ मांग नहीं की MP MLA साहब से? कुछ मांग नहीं की आपने? कुछ मांग भाई, हमारे गांव की कमी, हमारे गांव की कमेटी को नहीं। इस साइड हमारे गांव की युवा कमेटी नहीं है। कमेटी अगर गाँव का अच्छाई मिल के बनाओ, अगर कमेटी कुछ जाएगी, किसी का आगे प्रस्ताव रखा तो काम होंगे। काम क्यों नहीं होंगे, काम सब की त्यों भाई। मतलब कमेटी हाँ, बातचीत नहीं कर रही है। गांव की कमेटी चर्चित नहीं है भाई। गेम करनी है बालक समय, खुद ही कुछ सफाई सफाई कर लें स्टेडियम में, खुद के पीछे इकट्ठे करके कुछ सामान लिया बस, ये और कुछ को नहीं भाई। चलिए भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। बिल्कुल क्या कह रहे थे भाई साहब, क्या समस्या बता रहे थे? गेम के लिए ये है कि बच्चे खेलते तो बहुत हैं, लेकिन क्या दिक्कत है कि लिखित तौर पे कोई कमेटी का मुखिया या वो आगे प्रस्ताव नहीं जाता उस चीज़ का। मांग इसलिए सामान नहीं आता भाई साहब पीछे से। सरकार तक वो चीज़ पहुंच नहीं पा रही। हाँ बिल्कुल, ये बात नहीं पहुंच पा रही, यही ज़्यादा दिक्कत भाई, हम 2-3 बार पत्र दे के भी आए, हमने 4-5 भरे, तुम्हारी मांग पता नहीं किस वजह से आगे नहीं पहुंच पा रही, बीच में कोई रोक रहा है। तो मैं अब आपके चैनल के माध्यम से सरकार तो भाई रिक्वेस्ट करा कि हमारा स्टेडियम की जो भी मांग है वह पूरी करी जाए। नहीं, आप यहाँ से विधायक हैं किरण चौधरी जी, उनके पास भी अगर आप इस चीज़ के बारे में कुछ लिखित जानकारी देंगे तो वो विधानसभा में जरूर उठाएंगे इस मुद्दे को। आप अगर उनको लिखित, अगर अब मान विधायक हैं यहाँ से, अपने हल्के में की बार यहाँ पे आएगी ना तो हमारे पास में, तो हम उसको लिख के ज़रूर देंगे। हम चाहेंगे कि वो हमारी मांग उठाए। ये हमारे अकेले गाँव की समस्या नहीं है, ये ब्लॉक में सभी गाँव की समस्या हो रही हैं। चलिए भाई साहब, गांव के अंदर कुछ और दूसरी जगह चलते हैं। देखिए दोस्तों, गांव के सागमन के अंदर हम मौजूद थे। क्या ताई जी? वीर बानी पानी भर दी तो मैं दुखी हूँ। देखिए इतनी गंदगी, ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही, इस चीज़ की जानकारी इन ग्रामीणों से लेंगे। क्या कारण हो रहा है, कितने साल से नहीं बन रही? देखिए एक बार मेरा कैमरामैन से कहूँगा मैं, भाई साहब एक बार इस गंदगी को दिखाओ, देखो एक बार इस सड़क को दिखाओ, कितना बुरा हाल यहाँ है। भाई साहब ये कितने साल से नहीं बन रही सड़क? लगभग 5 साल हो गए भाई साहब। 5 साल हो गए। 5 साल इस चीज़ से के बारे में आपने मांग नहीं करी क्या कहीं? मांग सरपंच से भी की थी, अपने जो चेयरमैन थे मांग करी थी। अनिता मलिक जी से? ठीक है ना, अनिता मलिक से नहीं, जो अपने गांव का चेयरमैन था। अच्छा अच्छा। ठीक है, उनसे मांग की थी, इसकी कोई डिमांड ही नहीं है। ये तो बहुत कम, जैसे हमने गांव में खेता में निकाल के पानी जोरों का आने का रास्ता बन गया, नहीं तो यहाँ इतनी नौबत थी कि पानी वाले आने वाले जो लेडीज़ थी इतनी परेशान है कि उन्हें कोई रास्ता नहीं आने के लिए। वीडियो दिखाइए। देखिए भाई, दिखाइए एक बार, दिखाइए। इतना परेशान होना पड़ता है, देखिए इतना परेशान होना पड़ता है, इतनी गंदगी यहाँ है। ये सड़क क्यों नहीं बन रही? भाई साहब कितने परेशान हो रहे हैं ऐसे? परेशान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं भाई साहब। मरना है बाकी रह रहा है। कितने साल से नहीं बन रही ये रोड? ये कम से कम 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ। क्या कारण, आपने इस चीज़ के बारे में MP से MLA से कहीं मांग नहीं उठाई क्या? मांग तो देखो कई बारी बोल दिया, MP साहब कह दें मनवाएंगे, ऊपर से आएंगे, बोले स्टेट का काम नहीं है, बोले ये PWD में ऐसे बोल देते हैं, MP कोटा से पैसे आएगा ना जब भी मनवाएंगे तो देते हैं फिर, लेकिन करवाते तो नहीं है। करवाते नहीं। ये देखिए नाला ये एंड बैंड, ये देख सारा हमारा तो गंदगी फैल रही है। कई बारी समझे सारी, ये देख कोई समाधान ही नहीं। और यो नाला भी बीच में बन रहा है रोड का, कल ना यो भी पास नहीं होगा। ये नूना धक्का पेल मार रहे कर रहे हैं ये। क्या भाई साहब? एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, मतलब सरकार है ना, ये लगभग ही गांवों में ये शिकायत पाई जाती है कि मनाने का कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं मनाते क्या हैं। लगता है गाँव के विकास हुए क्या सरकार में? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे। देख लो विकास तो यहाँ पर दिख रहा है आपको। मैंने देख ली तो गांव के चारों तरफ जो है ना वो यही हालात हैं, लगभग पिछले 7-8 साल से कोई काम नहीं हो रहे। कोई काम नहीं। हाँ, मतलब गठबंधन की सरकार में गांव के कोई विकास नहीं हुआ। गठबंधन के पीछे अकेली थी बीजेपी की, उसमें ही नहीं हुए। उसमें भी नहीं हुए? नहीं, पिछले काम 10 साल से यूं ही चल रहा है गाँव। यूं ही चल रहा है भाई साहब। अच्छा, पीछे की सरकारें थी हुड्डा साहब, चौटाला साहब की, उस समय कितना हुआ करता? उसमें खूब हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर तो शाम के अंदर मतलब
कितने स्कूल कॉलेज बताऊं, ITI बहुत मतलब काम हुए थे। और यहाँ पर तो बीजेपी ने मतलब हल्का में कोई एक स्कूल कॉलेज हमें तो मालूम है नहीं, कोई मनवा ईंट का पत्थर टेक दिया हो। नाराजगी है सरकार से आपकी? नाराजगी कति नाराज। हाँ भाई, आगे 2024 में चुनाव आएगा, आप किसको यहाँ सरकार किसकी मानती है हरियाणा के अंदर? सरकार तो भाई साहब बिल्कुल एक तरफा आने वाली है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। कांग्रेस पार्टी की। मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस में? मुख्यमंत्री बहुत सारे कूद पड़े कांग्रेस में, क्या कारण हो रहा है? मुख्यमंत्री तो भाई साहब ऐसे मैं बताऊं आपने, जनता जनादेश देती है और जिस भी पार्टी का होता है वो मतलब पार्टी सुप्रीमो फैसला लेते हैं। बिल्कुल हाईकमान फैसला लेगी, हाईकमान फैसला लेगा। तो लोगों की अहमियत देखकर है ना, CM तो उसको मना देंगे जिसकी लोगों के साथ होगी। कौन लगता है फिर ऐसी चाहत वाला कौन? चाहत तो यहाँ पर तो हमें तो जो हरियाणा में मतलब विकास करवा सकते हैं तो उसमें चौधरी बंसीलाल का ही परिवार होता है। और बंसीलाल परिवार में ही आजकल तो मतलब ये है किरण चौधरी ही है जो मतलब बढ़िया विकास। कोई CM मानते हो क्या? हाँ बिल्कुल 100%। हाँ 24 में। चलिए भाई धन्यवाद। काम करवाए हैं भाई, तो शाम में बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। चलिए एक बात ना खड़े हो। ठीक होता हूँ जी। हाँ ठीक समय। क्या हाल चाल चल रहे हैं? किसानी के कुछ मुआवजे मिले क्या गाँव में? मुआवजे मादे दिशे मिल रही। ऐसे ही मिल रहे हैं? हाँ किन्नी को क्या कारण है? ये यहाँ कृषि मंत्री कभी आते हैं क्या गाँव में? कोई लाल जी ना कोई को नहीं। कृषि मंत्री तो ये कह रहे हैं मुआवजे हमें हर किसान को दिए हरियाणा में। ना भाई हमने तो मिलेगा नहीं भाई। कितने साल से नहीं मिल रहे? मन ने तो मेरे ख्याल में कई साल हुई, 5-6 साल हुई। 5-6 साल हुए, एक बार भी मुआवजा नहीं मिला? कौन मिले मिला है कौन नहीं मुद्दा। और सरकार की तरफ से गांव में कोई काम हुआ हो अच्छा? काम तो भाई किरण चौधरी ने करे काम तो देख तो सामने। हाँ और करे भी से नहीं। आगे 2024 में चुनाव आएगा, उसमें क्या रहने वाला है यहाँ से? ये बुरा तो आगे देखो वही गेल ना तो किरण चौधरी का था सौदा तो है आगे वो रहेगी और कौन आओ था है। चलिए धन्यवाद। तो ठीक सब। दोस्तों हम गांव सागवन के अंदर मौजूद थे और कई समस्याएं गांव वालों ने बताई, ग्रामवासियों ने बताई हैं। आपको क्या कुछ नज़र आया दोस्तों? जिस प्रकार इस सड़क की भी बुरी हालत है, किसानों से बात करी, किसानों के भी मुआवजे टाइम पर नहीं आ रहे। तो सरकार से हमारी भी गुजारिश है इस गांव के जल्दी से जल्दी मुआवजे की भी मांग जो लोगों की है वो जल्दी पूरी करी जाए, उस सड़क को भी जल्दी से जल्दी बनाया जाए। दोस्तों आप क्या मानते हैं? इस वीडियो को आपने देखा, आप भी अपनी कॉमेंट में सभ्य राय के ज़रिए आप अपनी कॉमेंट में राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।